अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। ये स्टूडेंट्स, कुछ आइडिया है हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? कौन सा कोर्स है ये? कोर्स का नेम क्या है? चले इतना तो बता दें। ये भी नहीं पता। ओके, हमें पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज से हम इंशाल्लाह मुस्लिमा एसेंशियल्स कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें डिफरेंट मॉड्यूल हैं। इसमें डिफरेंट चीजें हम सीखेंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी इसमें। आ, आज क्योंकि अभी आप लोगों को टाइम टेबल नहीं है इतना पता, सो हमारा टाइम टेबल जो होगा वो होगा कि 3 क्लासेस होंगी आपकी पर डे। 6 to 8 में आपके 3 डिफरेंट लेक्चर्स होंगे। सबसे पहला लेक्चर आपका होगा पीयर प्रेशर का। पीयर प्रेशर में आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। सिस्टर अमरीन हमारे साथ मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह इसके ऊपर गाइड करेंगी। फिर इसके बाद आपका होगा मुस्लिमा आइडेंटिटी का, 6:40 to 7:20 तक, जिसमें आप सीखेंगे कि हमारी आइडेंटिटी असल में है क्या। ये लफ्ज तो हम बहुत सुनते हैं आजकल भी, हम आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर बहुत बात करते हैं। सो व्हाट्स माय आइडेंटिटी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा लेक्चर, वो होगा कुरान के हवाले से सूरत अद-दुहा का। बिकॉज डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा है और दिसंबर में तो वैसे ही जो है वो डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इट्स हाई टाइम कि हम इसको थोड़ा सा देखें कि डिप्रेशन होता क्या है, कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं, अल्लाह की मदद हमारे साथ क्या आती है। तो ये तीन एवरी डे, यानी ईच डे, मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, ये आपके तीन ही सेक्शंस हुआ करेंगे। 40-40 मिनट्स के स्लॉट के साथ ये आपके 3 लेक्चर्स हुआ करेंगे, ताकि आप लोग परेशान ना हो कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो इसलिए जो है वो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो अभी मैं सिस्टर अमरीन से कहती हूँ, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, सिस्टर अमरीन इंशाल्लाह आप स्टार्ट कीजिए। ओके, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ कर लेते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म जो है वो फ़राहम किया है, ताकि सब लोग उसमें बात कर सकें और आगे हम नई चीज़ें सीख सकें। हम भी आपके साथ-साथ सीखेंगे इंशाल्लाह। कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं कि जब हम आप लोगों से शेयर करते हैं तो हमारी भी जो है वो याद दहानी होती है और हमें भी आसानी होती है जो है कि आगे किस तरह से बढ़ा जाए। ठीक? आई होप कि आप लोग को स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ओके जी। सो अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा जो मुस्लिम एसेंशियल कोर्स है, आपको जैसे बताया आपकी टीचर ने माशाल्लाह से, तो ये स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है पीयर प्रेशर मॉड्यूल। तो उसमें क्या है, क्या नहीं है, क्यों है, किस तरीके से इसमें डील किया जाए, ये चीज़ पहचाने कैसे कि पीयर प्रेशर है या मेरा अपना प्रेशर है, मेरी अपनी ज़ात का प्रेशर कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम इसमें इन 6 दिनों में इंशाल्लाह अल अज़ीज़ जानेंगे आहिस्ता-आहिस्ता। एंड आई विल रियली वेलकम ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस पीयर प्रेशर के हवाले से, कि इवन अपने ज़ात के हवाले से, कि हाउ टू डील विद पीयर प्रेशर, हाउ टू विथस्टैंड इट, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। अगर कोई भी इस तरह की आपके ज़हन में इस हवाले से बातचीत है, तो काइंडली पोस्ट योर क्वेश्चंस और उसको भी हम क्लास में अगली क्लास में डील करेंगे। ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो ओह, ये कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया। हाँ, तो स्टार्ट विद यू। क्योंकि हम जानते हैं कि एक जो पेयर होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ इक्वल स्टैंडिंग एट वन लेवल। ठीक है? जैसे कि अभी पेयर कौन है यहाँ पे, जो जिन जिन लोगों ने इस्लामिक रिमाइंडर ग्रुप ज्वाइन किया है अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपके पेयर्स हैं। ठीक है इस वक्त। और वो सब जो है वो लर्निंग उसमें आए हैं, सबकी वैल ये सब जो है वो एक ही स्टैंडर्ड पे खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना?
तो यू आर ऑल पेयर्स टुगेदर। ठीक है, तो एक पूरे पेयर का एक यूनिट कौन है? जैसे हम निकालते हैं ना कि इफ 10 ऑरेंजेस इक्वल्स टू 30 रुपीज, तो एक ऑरेंज कितने का हुआ? रिमेम्बर दोस काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स, सुभान अल्लाह। तो एक पेयर, जो एक सिंगल यूनिट है वो मैं हूँ। दैट्स रियली नाइस, माशाल्लाह बिस्मा ने जवाब दिया, बाराकल्लाह फीक। सो एक पूरे पेयर का एक यूनिट तो मैं हूँ। ठीक है, जब हम कहते हैं ना कि माहौल खराब है या जमाना सही है, तो एक हिस्सा मैं हूँ, तो इट मीन्स कि मैं भी उनमें शामिल हूँ। फिर मैं अपने आप को अलग नहीं कर सकती। ठीक है ना? तो हम पहले जरा इस पे गौर करते हैं कि मैं कौन हूँ इस पेयर में। मेरा क्या रोल होता है एक पूरे पेयर ग्रुप में, चाहे वो 18 लोगों का हो, चाहे वो 118 लोगों का हो, चाहे वो 1018 लोगों का हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। कोई बताएगा ऑनर रोल क्या होता है चैट में? ओके, मैंने चैट खोल ली है। जी, कोई चैट में बताएगा या फिर माइक खोल सकते हैं ये लोग? आई डोंट नो, आप ट्राई करके देखें कोई अगर जवाब देना चाहे माइक खोल के, कि ऑनर रोल क्या होता है। प्यारे बच्चों, कोई भी नहीं बताएगा? ओके, someone who has a role that is honorable. Okay, that is really good, बाराकल्ला बिस्मा। ओके, अच्छा, जो स्कूल गोइंग हैं बच्चे, तो अगर जानते हो कि ऑनर रोल क्या होता है, कि बेसिकली जो हम कहते हैं ना कि गोल्ड मेडलिस्ट होना, तो हर जो है वो स्कूल सिस्टम्स में ये हो गया है कि जी आपको एक ऑनर रोल मिलता है जब आपका एक सर्टेन ग्रेड्स आपको मिलते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे एज अगर आपके आते हैं, ठीक है, तो वो उसको जो है इसको एक्नॉलेज करते हैं, स्कूल वाले उसको ऑनर रोल देते हैं। ठीक है, तो वो स्टूडेंट के पास वो बहुत वो होता है कि ओ ही इज एन ऑनर रोल होल्डर या शी इज एन ऑनर रोल होल्डर। ठीक है ना? तो कभी कभी किसी स्कूल सेटिंग्स में होता है कि वो हर सब्जेक्ट का अलग अलग ऑनर रोल होते हैं, और कभी वो कलेक्टिव ऑनर रोल होते हैं कि भाई अगर इसके पास इतने A+ हुए या इतनी परसेंटेज हर सब्जेक्ट में हुई, तो ये दिस स्टूडेंट इज गोइंग टू बी रिगार्डेड एज एन ऑनर रोल स्टूडेंट। ठीक है, समझ में बात आ रही है? थम्स अप तो कर दें, कोई थम्स अप करेगा? ताकि इसमें तो हमें समझ में आ जाएगा ना कि बात समझ में आ रही है कि नहीं, वरना ऐसा लगता है हम अकेले अकेले बोल रहे हैं, मजा नहीं आता ना अकेले अकेले बोलने में। जी, बात अकेला बिस्वा। ठीक है, ओके जी, एक ही थम्स अप आया। अच्छा, ऑनर रोल समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। एक तो हो गया ऑनर रोल, अब एक हो गया हाई ऑनर रोल। ठीक है, अब ये चीज समझ में आती है ना कि ऑनर रोल और हाई ऑनर रोल जो है वो ऊपर हो गया ना, एक लेवल ऊपर हो गया, कि एक तो ऑनर रोल है, लेकिन इससे भी बड़ा एक चीज आ गई कि हाई ऑनर रोल है। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप में से कौन ऑनर रोल और हाई ऑनर रोल है, तो स्टूडेंट रहा है, मैं तो कम से कम नहीं रही। ठीक है ना? मैं बिल्कुल भी ऑनर रोल स्टूडेंट भी नहीं थी, और हाई ऑनर रोल तो बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, तो सुभान अल्लाह। अब ये जो आप देखें, ये जो ऑनर रोल स्टूडेंट होते हैं, इनसे फिर एक्सपेक्टेशन भी मोर होती है। एक स्टूडेंट ऐसा है कि जो आ, मतलब एवरेज स्टूडेंट रहा है, जो कि बस अच्छी परसेंटेज लेके पास हुआ है, लेकिन और रोल नहीं मिले। और फिर एक स्टूडेंट वो है क्लास का जिसको हाई ऑनर रोल भी मिला है। ठीक है, तो किससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी? उस स्टूडेंट से जो एवरेज स्टूडेंट था, या उस स्टूडेंट से जो जो अबव एवरेज था, या उस स्टूडेंट से जो हाई ऑनर रोल स्टूडेंट था? किससे आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है? हाई ऑनर से, बिल्कुल सही बात है। अभी जो हाई ऑनर स्टूडेंट है, इस पे सबकी नजरें रहती हैं। जैसे अगर टीचर कभी कभार क्लास से बाहर चली जाती हैं, किसी को इंचार्ज बना के कि आप देखें क्लास में शोर ना हो, तो जब क्लास में शोर हो रहा होता है, तो टीचर आके सारे स्टूडेंट्स को डांटती है, या जिसको इंचार्ज बना के गई होती है उसको डांट पड़ती है ज्यादा, कि आप कौन था जिसको बनाया था? हालांकि वो उस गरीब को बेचारा सबको चुप ही करा रहा होता है कि भाई चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। लेकिन अब लोग उसकी बात नहीं सुन रहे, तो उस गरीब इंचार्ज से क्या कसूर है? लेकिन डांट क्यों? डांट तो एक्सपेक्ट उससे ज्यादा किया जा रहा है ना, कि यार तुम तो नहीं करोगे ना, राइट?
हाई ऑनर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सना, बारकल्ला फीक, माशाल्लाह। ओके, तो अब आते हैं जरा हम पे, वापस आते हैं जरा, वापस नहीं आ रही। ओके, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जब मैं पैदा हुई, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद यू, यानी कि इस वक्त जो जो इस वक्त मौजूद है, यानी कि अगर मैं सबसे इंडिविजुअली अगर कहूँ, ठीक है, कि नूर से भी कहूँ और हनी से भी कहूँ और आमिना, बिस्मा, बुशरा और सना, सबसे कहूँ कि जब आप पैदा हुई तो आपको तो एक ऑनर रोल आपके गले में डाल दिया गया। तो क्या ऑनर रोल था? अभी आप पैदा हुई हैं, अभी आप हॉस्पिटल में अपनी अम्मा के पास आई हैं, तो एक ऑनर रोल तो आपको ऐसे ही कैसे ही मिल गया। तो कोई बताएगा वो क्या? इस्लाम, ओके, लेकिन अभी तो अभी डिसाइड नहीं होता, अभी तो आप पैदा हुई हैं, बिल्कुल ताजी ताजी पैदा हुई हैं, ह्यूमन, बिल्कुल, बारकल्ला फीक बुशरा, अशरफुल मखलूकात। इतना बड़ा ऑनर रोल आपको पैदा होता ही मिल गया, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आप ह्यूमन हैं, आप इंसान हैं। इंसान क्या है? अशरफुल मखलूकात। जितनी भी मखलूक है दुनिया में, जितनी भी सीन अनसीन, एवरीथिंग, एवरी सिंगल ऑर्गेनिज्म से लेके हायर इंटेलेक्चुअल तक, चाहे वो सीन वर्ल्ड में हो, चाहे वो अनसीन वर्ल्ड में हो, चाहे वो एग्जिस्ट करके गुजर चुकी हो, अब नॉन एग्जिस्टेंट हो, चाहे वो आगे जाके एग्जिस्ट करे, ठीक है ना? तो उन सब में आप कौन है? अशरफुल मखलूकात, ठीक है ना? तो एक तो ऑनर रोल आपको यहाँ पे मिल गया पैदा होते ही, ठीक है। इसके बाद आप अपने जब अपनी अम्मा के पास पहुंचती हैं, या अपने आपके अब्बा ने आपको उठाया गोद में, तो आपके कान में क्या दी गई माशाल्लाह से? अजान। तो आपको दूसरा हायर ऑनर रोल मिल गया, ये वाला। क्यों? क्योंकि अब आपको क्या मिल गया एक और, अभी आप छोटे से हैं, बहुत छोटे से हैं, क्यूट से। तो जब आपके कान में अल्लाह अकबर कह दिया गया, ठीक है ना, बारकल्ला फीक, अजान दी गई जब आपके कान में, तो इससे क्या चीज वो हो गई कि आप ना सिर्फ अशरफुल मखलूकात में से हैं, बल्कि अशरफुल मखलूकात के कौन से पीरियड से आपका ताल्लुक है? उस पीरियड से जिसको कहा गया है कि आप उम्मतुल वसता है, जो कि निकाले गए हैं लोगों के लिए, ताकि आप क्या करें? अच्छे काम करें और बुरे कामों से रोकें, ठीक है, और आप अल्लाह पे ईमान लाने वालों में से। सॉरी, ठीक है ना? तो आप देखिए कि आपके पैदा होते ही आपका पीयर डिसाइड क्या हुआ है। एक ऑनर रोल आपको दिया गया कि आप क्योंकि इंसान पैदा हुए हैं, ठीक है, जिसमें आपका कोई हिस्सा नहीं था, अल्लाह ने आप पे एहसान फरमाया और आप एहसान इंसान पैदा हुए। अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात में से पैदा किया, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड ऑनर रोल, ये हायर ऑनर रोल ये दिया गया कि आप कौन है? इस मुसलमान है, ठीक है। तो अब आप से अब इस गरीब पे आते हैं। अब इसको जरा इस नजर से देखें, ये जो खड़े हुए हैं, ये मैं हूँ, इंसान, मुसलमान हूँ। तो मैं इंसान हूँ और मुसलमान हूँ। अब ये क्या मुझसे एक्सपेक्ट मोर की जो है, ये क्या जायज है कि आई शुड बी एक्सपेक्टेड, मोर शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी? हम्म, कोई कुछ कहेगा? प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाह, बारक अल्लाह फीक। ओके, तो बिल्कुल बुशरा, बारक फीक, कि हाँ, हमसे एक्सपेक्ट मोर किया जाना चाहिए, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मेरे पास दो चीजें, ठीक है। एक तो वो इंटेलेक्ट है जो मुझे किसी भी बिल्ली, कुत्ते, घोड़े, गधे और इन सब चीजों से अफजल करता है, ठीक है ना? अब अगर आप वाकई उनको बाहर देखें, इस वक्त कितनी सर्दी हो रही है, वो बेचारे बाहर ही बैठे रहे, ठीक है ना? चलो, जो बाहर फिर रहे हैं, जो जानवर बाहर हैं, जो चिड़िया हैं, ठीक है, लेकिन ये अपने अपनी जगह पे जो इनकी प्रोग्रामिंग अल्लाह ताला ने दी हुई है बाय डिफॉल्ट, तो आप ये देखेंगे ये सब फितरत में, ये अल्लाह की अपने ही जबान में अल्लाह की जो है वो हमद बयान कर रहे हैं। तो मैं तो इनसे ऊपर हूँ, अशरफ हूँ,
ठीक है ना, द ऑनरेबल क्रिएशन। तो क्या मैं अल्लाह की हमद बयान करती हूँ इतनी ज्यादा? क्योंकि मुझे दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी ना, कि जो बिलो एवरेज स्टूडेंट कर रहा है, जो एवरेज स्टूडेंट कर रहा है, तो अगर एक स्टूडेंट को तारुफ करवाया गया है कि जी ये हमारे ऑनर रोल स्टूडेंट है, तो बाय डिफॉल्ट सब ये समझेंगे ना कि यार ये तो उनसे भी बेहतर होगा, जो ये कर रहा है अगर इसने अच्छा काम किया है तो इसका काम उससे भी अच्छा होगा, राइट? तो और फिर हायर ऑनर रोल जिसको मिला है वो तो फिर यार ये तो परफेक्शन के करीब होगा, राइट? तो सुभान अल्लाह, अब सिंगल एंटिटी ऑफ पेयर। अब मैं सिर्फ अपनी बात का अगर करूँ, कि फिर मेरी ड्रेसिंग, मेरा टॉकिंग स्टाइल, मेरा सोशलाइजिंग, मेरी थिंकिंग, मेरी खाने पीने की आदत, वो इन दो एजाजात को देख के, इन दो ऑनर्स को देख के कैसी होनी चाहिए? सिर्फ मेरी बात हो रही है, अभी मैं पीयर्स पे नहीं जा रही, अभी मैं सिंगल की बात कर रही हूँ। कि अगर मैं अपने आप को देखूं, मैं कभी कभार होता है ना, हम अपने आप को बेचारे बड़े मजलूम फील करते हैं कि यार बेचारी मैं, हाय ये हाय वो। तो अभी अगर आपसे अब मैं पूछूं कि आप किसी भी सेंस में बेचारे हो सकते हैं? क्या कमी है आप, क्योंकि आपको तो पैदा होते ही एक ऑनर दे दिया गया, फिर थोड़ी देर बाद आपको दूसरा ऑनर दे दिया गया। इतने बड़े ऑनर्स के साथ पैदा होने के बाद क्या वाकई कैन आई बी समवन हु इज लाइक अ बिचारी? हम्म, कौन अपने आप को बेचारा फील करेगा अब? मजलूम बेचारे, किसी को कोई हमारी नहीं सुनता, नॉट इन एनी सेंस, बारक अल्लाह फीक बिस्मा। क्योंकि इतना बड़ा, देखें, अशरफुल मखलूकात, अशरफुल मखलूकात, ठीक है? जैसे कि मेरा नाम आपने अगर पढ़ा कि अमरीन अब्बासी, तो जो मेरा नाम था ना, वो दोनों सेंस में एक तरह से मैं फंस जाती थी। क्योंकि अगर वो लास्ट नेम फर्स्ट में काउंट भी के देखते थे, या फिर फर्स्ट नेम से देखते थे, इधर वे मैं अपनी क्लास में ना पहले नंबर पे आई, तो वाइवा सबसे पहले मेरा होता था, ठीक है ना? तो मुझे बड़ा वो होता था कि भाई काश मेरा नाम जेड से शुरू होता, ताकि कम से कम मैं पहले नंबर पे तो नहीं आती। तो सुभान अल्लाह, सब चीजें पहले हो रही। तो इसी लिहाज से हमारा भी है कि कोई कुछ भी कर रहा हो, पहले मैं अपने आप को देखूं। मैं एकदम से किसी भी पेयर में जाऊंगी तो हम वो कहते हैं ना कि डू इन रोम एज रोमन्स डू, ठीक है? तेल देखो, तेल की धार देखो, ठीक है? जो सब कर रहे हैं वैसे ही तुम भी करो, गो विद द फ्लो। तो क्या वाकई गो विद द फ्लो हमारे इन ऑनर्स के साथ एसोसिएट करता है? गो विद द फ्लो। अब एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है, वो उसको पता है कल पेपर है, वो आज बैठ के अपना सुकून से क्रिकेट मैच देख रहा है। जो हाई ऑनर रोल स्टूडेंट है, वो आज बैठ के सुकून से क्रिकेट मैच देख सकता है कि उसको पता है कि कल मेरा पेपर है? सोचे कि या एकदम से क्विज अनाउंस हो गया, सर ने कह दिया कि कल आपका क्विज है, ठीक है ना? जबकि बिलो एवरेज कहेगा हाँ यार कल देखेंगे, ठीक है? तो इसी तरीके से अगर मेरा पीयर कुछ भी कहे, पहले जरा मैं अपनी बात करूँ ना, कि मैं इस पीयर का हिस्सा हूँ, ओके? इस पीयर में जो भी हो रहा है, पहले सबसे पहले तो मैं आऊं, ओके? क्यों, मैं कौन हूँ इस पीयर में? मैं इस पीयर में एक ऑनरेबल क्रिएशन हूँ। मैं इस पीयर में एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएशन हूँ, क्योंकि मुझे उससे भी बड़ा हाई ऑनर मिला हुआ है, ठीक है ना? अब आते हैं अपने, तो मैंने जो ये ड्रेसिंग, टॉकिंग, सोशलाइजिंग, थिंकिंग, ईटिंग, कोई भी चीज है, इसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि नहीं? उससे हटके के मेरे पियर्स क्या कर रहे हैं, मेरा अपना स्टैंडर्ड क्या है? तो मेरा अपना स्टैंडर्ड फौरी तौर पे चेंज हो जाना चाहिए कि अगर मेरा पियर कुछ नहीं कर रहा तो। अगर मेरा पियर्स जो है वो हर रोज जो है वो घर का खाना नहीं खाते और ये नहीं करते और जो भी है, क्या कहते हैं, या इस गाने सुन रहे हैं या फिल्में देख रहे हैं, रोज उनको एक फिल्म देखनी है या बिंज वॉचिंग करनी है, तो जरूरी है कि मैं भी करूँ? क्योंकि ट्रेंड आजकल यही चल रहा है। शुड आई फॉलो एवरी सिंगल ट्रेंड क्योंकि मेरे पियर्स में यही हो रहा है? क्योंकि अगर मेरे पियर्स में यही हो रहा है, तो फिर मैं जो सिंगल एंटिटी ऑफ दिस पियर हूँ, अशरफुल मखलूक की हैसियत से,
तो शुडंट आई थिंक अबाउट इट? क्योंकि मुझे अशरफ कहा क्यों गया है? क्योंकि मुझे इंटेलेक्ट दिया गया है। वरना तो इतनी मखलूकाती डायनासोर थी बेचारी, हाथी मुझसे अफजल होना चाहिए ना। ठीक है ना। हाथी क्या कर सकता है? मेरे ऊपर अगर खुदा ना खास्ता हाथी पाँव रख दे तो मेरा क्या असर होगा? कैंगरू है, ठीक है, मोर है, इतना खूबसूरत परिंदा है मोर। सुभान अल्लाह। आप फैल्कन्स को देखें और वो शाहीन को देखें, वो कितना ऊंचा उड़ सकता है। मैं जहाज में भी इतना ऊंचा नहीं उड़ सकती जितना शाहीन उड़ सकते हैं। ठीक है। सो सुभान अल्लाह, आप ये चीज देखो कि मैं अपने आप को फौरी तौर पे पियर्स के हवाले क्यों करूं कि पहले मैं ये तो देखूं कि मेरा सीन क्या चल रहा है, मेरी इंटेलेक्ट क्या कह रही है। ठीक है। तो यहाँ से हम प्रेशर उठाते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल? कोई भी सवाल है जहन में, प्लीज लेट मी नो। मैंने चैट खोल ली है, आप चैट फौरन लिख सकती है। गोइंग गुड सो फार, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीक। अभी अभी इसके बाद वाले उसमें देखते हैं। ठीक है ना। ओके। सो एज द सिंगल एंटिटी ऑफ अ पेयर, आई हैव माई होल्डिंग, राइट। मेरी एक प्रेजेंस है, ठीक है, जो कि कोई डिनाई नहीं कर सकता। किसी के कुछ कहने से फर्क पड़ना चाहिए मेरी प्रेजेंस को? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं भी अशरफुल मखलूकात हूँ, तुम भी हो तो मैं भी तो हूँ। ठीक है। और फिर हायर ऑनर रोल क्या है मेरा? कि आई एम अ मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। तो हम आते हैं, व्हाट इज पीयर प्रेशर? पीयर प्रेशर है क्या? मसला क्या चल रहा है? तो पीयर प्रेशर ये है कि इन्फ्लुएंस फ्रॉम मेंबर्स ऑफ वंस पीयर ग्रुप। अब ये कोई भी हो सकते हैं। अभी अगर आप एक घरेलू सेटिंग में रहते हैं तो आपके घर आपके पीयर्स हैं, ठीक है ना। सब इंसान है माशाल्लाह से, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, ठीक है ना, आपकी फैमिली, आपका खानदान। ठीक है। स्कूल में जाते हैं तो आपके स्कूल एक पीयर है, एक स्कूल लेवल पीयर है, क्योंकि देखिए सब एक ही जैसा यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, राइट। फिर हम जो है वो पहनते हैं दूसरे, क्या कहते हैं, जब हम उसमें आते हैं आपके क्लास में, तो आपकी क्लास आपका एक पीयर है। फिर आपकी क्लास में आपका अपना एक ग्रुप होता है फ्रेंड्स का, वो आपका पीयर है, राइट। तो इन्फ्लुएंस, हर कोई इन्फ्लुएंस कर रहा होता है एक दूसरे को, ठीक है ना। और उसमें ये भाग गया, एक फर्द तक किसी जमात के जेर असर होना। अब कभी हम अपने क्लास के उसमें हैं, ठीक है, कभी हम अपने जो है वो फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में हैं, ठीक है। तो अब क्या पीयर प्रेशर जो है वो मेरा सिंगल एंटिटी जो बिलीव है, मैं एक एज ए एंटिटी अपने एक बिलीफ सिस्टम से लेके आई हूँ, जो मेरे घरेलू, जो मेरा माहौल है, उससे मेरा एक बिलीफ सिस्टम आया है, एक वैल्यू सिस्टम आया है। तो क्या उसको अफेक्ट करेगा एक बाहर का पीयर प्रेशर? जैसे मैं स्कूल में गई, उस दूसरी क्लास की लड़कियों को मैं देखा, अपनी क्लास की लड़कियों को देख रही हूँ जो मुझसे थोड़ी अलग हैं, क्या वो मेरे बिलीफ सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल करता है। ठीक है ना। और इसी प्रेशर की वजह से कि वो सब लोग कुछ और कर रहे हैं, मैं कुछ और कर रही हूँ, वो सब कुछ डिफरेंट हेयर स्टाइल बना के आते हैं और मैं बिल्कुल डिफरेंट हेयर स्टाइल बनाती हूँ। और यही वजह होती है कि हम एकदम से उसमें आ जाते हैं कि सबके साथ सब जैसा नहीं लगती हूँ, आई स्टैंड आउट। तो मैं क्या करूंगी कि मैं अपना अपना तरीका छोड़ देती। और कभी कभार ऐसे भी होता है कि हम अस्तगफिरुल्लाह कुरान और उसकी सुन्नत को छोड़ देते हैं कि यार अब कोई नहीं कर रहा, ठीक है तो छोड़ दो। कोई नहीं कर रहा, मैं करती हूँ तो अजीब से लोग मुझे अजीब सी नजरों से देखते हैं। ठीक है ना। क्योंकि हम किन किन जुमलों से डर जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, वो मेरा मजाक क्यों उड़ना उड़ाते, मेरे खानदान में तो ऐसे नहीं होता, मेरी क्लास में की लड़कियां तो ऐसी नहीं करती, मेरी दोस्त तो ऐसे नहीं करती, मैं उसके सामने ऐसे करूँ कैसे करूँ। ठीक है। या फिर इतनी सख्ती थोड़ी है दीन में, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कम ऑन यार, योलो, यू ओनली लिव वंस। ये जो जुमला है ना, योलो, जो लफ्ज है, यू ओनली लिव वंस, ये सही है या गलत है? ये सिंटेक्स वाइज गलत है। वी लिव ट्वाइस, गलत। ओके, हाउ डू वी लिव ट्वाइस बिस्मा? ये दो दफा कैसे वो जीत रहे हैं, स्पेशली नहीं आता। एग्जैक्टली, वी लिव एवरी सिंगल डे, वी ओनली डाई वंस। मरेंगे हम एक ही दफा, जी तो हम रोज रहे हैं। अभी अल्लाह के
अल्लाह का इज़्न है, सुभान अल्लाह, तो मैं 10 बजे तक भी जी रही होंगी, ठीक है ना। अल्लाह का इज़्न हुआ तो मैं 10:30 बजे तक भी जी रही होंगी। अल्लाह का इज़्न हुआ तो इंशाल्लाह अल अजीज मैं कल भी आप लोगों से मिलूंगी, ठीक है ना। अल्लाह का इज़्न नहीं हुआ तो मैं नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह के इज़्न से हम जी तो हर पल रहे हैं, मरेंगे हम एक ही दफा। तो ये तो, यू ओनली डाई वंस होना चाहिए, नहीं योडो होना चाहिए, योलो के बजाय, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद हम हेयर आफ्टर में, फिर अल्लाह, जब अल्लाह का इज़्न होगा तब हम खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो हम, यू, इस डर से अपने दीन को वो क्यों करें, अपने बिलीफ सिस्टम पे क्यों अटैक वो करें, जबकि मेरी जो इंटेलेक्ट है, जो मेरा ऑनर रोल है, जो मेरा हाई ऑनर रोल है, वो मुझे एक स्टैंडर्ड दे चुका है। उससे हम क्यों पीछे हटें, जब जो लोग अजीब व गरीब आजकल की बात कर रहे हैं, तो जो आजकल के लिहाज से, नहीं ये तो नहीं होता, आपके लिए नहीं होता होगा, मेरे लिए तो है, लेकिन खड़े होके ये बोलना, ये वाकई दिल गुर्दे का काम है। इसमें ही तो मुश्किल आती है कि लोग हमें देखें नहीं, लोग हमें अलग से जज नहीं करें। बीइंग जज इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू बेयर। मुश्किल होती है हमें इसको, जो है ना, बर्दाश्त करने में, कोई हमारे बारे में कोई बात ना कहे, ठीक है। चाहे वो हम, खासकर गैदरिंग्स में, हम चाहते हैं गैदरिंग्स में ब्लेंड इन करें, राइट। ब्लेंड इन का मतलब क्या होता है कि जहाँ लोग जमा हो, चाहे वो दीनी मजलिस हो, चाहे वो इल्मी मजलिस हो, खानदानी हो, सियासी हो, कारोबारी, किसी किस्म की भी मजलिस हो, वहां पे हम क्या करें, वहां पे हम ब्लेंड इन हो जाए, ठीक है। सब लोग एक जैसे लगे, ऐसा ना हो कि हम ऑड वन आउट हो, ठीक है। ये ना हो कि भाई हमने जो है वो ऐसे कपड़े पहन लिए हैं कि आप जो है, ओ सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं, कि जो है शादी का जैसे अगर वो है, अगर आपकी करीबी कजन की शादी है या आपके भाई की शादी है, तो जाहिर सी बात है आप जरा, यू नो, कैसे कपड़े पहनना चाहेंगे, जरा से ज्यादा फैशनेबल। लेकिन अगर आपके किसी दूर की उसकी शादी है, सुभान अल्लाह, तो वो कैसे पहनना चाहेंगे, वो हम ऐसे पहनना चाहेंगे कि हम क्या करें, अच्छे लगे, ठीक है, अच्छे तो लगे लेकिन बहुत ज्यादा हैवी भी ना हो। ये दोबारा क्यों नहीं खुल रहा है, सुभान अल्लाह अल अज़ीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, में खैर आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप लोग के पास आ गई स्क्रीन, ओके। तो हमने ये किया कि मजलिस में जहाँ लोग जमा होते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की हो, तो हर एक के अपने स्टैंडर्ड होते हैं। दीनी मजलिस, जैसे अभी ये माशाल्लाह से एक दीनी मजलिस है, तो इसमें हमारे अपने स्टैंडर्ड हैं। इल्मी मजलिस भी है अल्हम्दुलिल्लाह। खानदानी मजलिस हमारी जरा डिफरेंट तरह की होती है, ठीक है। तो महफिल के जो आदाब होते हैं, उसमें सबसे पहले महफिल में क्या हम करें, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि वो महफिल सबसे बेहतरीन जो फराग हो, दोज विच आर स्पेशियस। अभी जो स्पेशियस है ना, फराग, फराग का मतलब क्या होता है कि फिजिकल स्पेस, कि दिल में भी जगह हो, ठीक है, जहाँ हम एक दूसरे से अच्छे गुमान रखें, हसद बोगस तकब्बुर या बेअदबी नहीं वो करें कि ओ उसको देखो, इसको देखो, इसको देखा तुमने कैसी लग रही, ये वाली चीजें ना हो, ठीक है ना। या बदगुमानी की, उसको देख रहे हैं, दो आदमी बात करें, ये मेरे बारे में बात कर रही होगी, ये सबको बता रही होगी, तो ये करना। या फिर दूसरे को हसद से देखना कि ओ इसके पास नया फोन आ गया, मेरे पास अभी तक वही चल रहा है, इसने फिर नया फोन ले लिया। तो ये सब चीजें जो है वो हिस्सा ना हो हमारी मजलिस का, चाहे वो हमारी पीयर्स में, हर किस्म के पीयर्स में। क्यों? क्योंकि ये एज अ सिंगल पार्ट ऑफ दैट पीयर्स, एज अ सिंगल एंटिटी ऑफ अ पीयर, मुझे, मैं अफेक्ट करूंगी तो मेरी वाइफ से दूसरे लोग भी अफेक्ट होंगे। समझे बात आ रही? तो और अगर इस बात में मसला हो, तो फिर आप लोगों से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई आपसे अगर, यू नो, समवन इज टॉकिंग डाउन टू यू, तब भी, ठीक है ना। तो महफिल के आदाब क्या होने चाहिए, क्या फरमाया कि क्योंकि जो लोग अल्लाह ताला की जिक्र करने बैठते हैं, तो फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, रहमत उन पर छा जाती है, और सकीनत नाजिल होती है। और अल्लाह का जिक्र उन लोग में, जिक्र लोगों में फरमाते हैं जो उनके पास होते हैं, ठीक है ना। तो अब सफाई से महफिल वो करें। अब देखें कि हम, कैसी भी महफिल हो, क्या हमने अल्लाह का नाम लिया उस महफिल में, ठीक है। आप दोस्तों में भी हैं,
आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बारक अल्लाह फीक, माशाल्लाह, इस तरह के अल्फाज बहुत ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें अल्लाह का जिक्र हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? इंशाल्लाह और अजीज, हम अभी थोड़ा सा जो है, हमारे पास टाइम की कमी हो गई, तो आज हम इस दुआ के ऊपर हम थोड़ा सा राउंड अप करते हैं कि इंशाल्लाह कल हम इसको दोबारा डिटेल में लेके जाएंगे, क्योंकि हम पहले प्रेसिडेंट सेट कर रहे थे कि नंबर वन, मैं कौन हूँ? नंबर वन, अशरफुल मखलूकात में से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर टू, हाई ऑनर रोल क्या है मेरा? हाई ऑनर रोल है कि जी मैं कौन हूँ? मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मोमिनों में से हूँ। तो इसके लिए मेरी अपनी पहचान, अभी आपका सेकंड मॉड्यूल इंशाल्लाह अजीज आपकी आइडेंटिटी के ऊपर ही होगा इंशाल्लाह। तो इसी को आप बेहतर तौर पे समझ सकेंगे, और कल हम मजीद पीयर प्रेशर में देखेंगे कि अपने गैदरिंग्स में किस किस तरीके से हम देखेंगे कि हम प्रेशर में आते हैं। तो गैदरिंग्स में सबसे पहले हमने आज ये चीज देख ली कि हाउ टू कैरी आउट माई सेल्फ, मैं अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने वैल्यू सिस्टम को कैसे कैरी करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है? तो हमारी दुआ क्या होनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा हदीनी लि अहसनिल अखलाक ला यहदी लि अहसनिहा इल्ला अंत वस्रिफ अन्नी सय्यिअहा ला यस्रिफ अन्नी सय्यिअहा इल्ला अंत। ए अल्लाह, मेरे सबसे अच्छे अखलाक की तरफ रहनुमाई फरमा, तेरे सिवा अच्छे अखलाक की कोई राह नहीं दिखा सकता, और बुरे अखलाक को मुझसे दूर कर दे, इन्हें तेरे सिवा मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। ठीक है? तो इंशाल्लाह अजीज हम कल अपने सेकंड मॉड्यूल में मिलेंगे, लेकिन आज का मॉड्यूल की तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट कौन सी हैं? नंबर वन, ऑनर रोल। नंबर टू, हायर ऑनर रोल। एंड नंबर थ्री, कैरिंग आउट द स्टैंडर्ड्स ऑफ दोस ऑनर रोल्स। ठीक है? इंशाल्लाह अजीज कल हम मिलेंगे, कल मैं ये तीनों बातें आप लोगों से पूछूंगी, तो देखते हैं किसको याद रहती हैं। ठीक है? जज़ाकल्लाह खैरन कसीर, आखिर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिद्रा, आपकी तरफ।